दरअसल प्रशांत किशोर जो राजनीति के नए किशोर हैं और आज भी राजनीति से व्यवसाय कर रहे हैं, भले उसका तौर तरीका। पार्टियां तो रोज बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है। हर चुनाव में नए नए उम्मीदवार भी आते रहते हैं। तो जमानत जब्त हो जाने वाले लोगों में एक व्यक्ति का नाम और बढ़ जाएगा। बिहार को बदलने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार की तस्वीर और तकदीर। 2 अक्टूबर को जन स्वराज की पार्टी का गठन हो गया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जब मनोज भारती को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया, इसके बाद चर्चा का विषय बन गया कि आखिर ये मनोज भारती हैं कौन। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ये आईएफएस रहे हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं और तो और 4 देशों में भारत का राजदूत की भूमिका में रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम। सर, कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर ने तो लंबा छक्का मार दिया, दलित को ही कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया। देखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दरअसल प्रशांत किशोर जो राजनीति के नए किशोर हैं और राजनीति के व्यवसायी व्यवसाय समझ के और व्यवसाय करते रहे राजनीति से, और आज भी राजनीति से व्यवसाय कर रहे हैं, भले उसका तौर तरीका बदल गया है। चूंकि बिहार की धरती पर बिहार को बदलने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल गई और आज भी लगातार काम कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। अभी प्रशांत किशोर जी पार्टी बनाए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पार्टियां तो रोज बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है। हर चुनाव में नए नए उम्मीदवार भी आते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और प्रशांत किशोर जी के राजनीति के इस एक्टिविटी से बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ने। आप उन्हें व्यवसायी कह रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी में नीतीश कुमार के बाद दूसरे बड़े व्यक्ति थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था उन्हें। नीतीश कुमार जी बिहार को बदलने का काम किए हैं। बिहार का जो परिदृश्य था पहले, उस चीज को बदल करके जो असंभव था, चुनौतीपूर्ण कार्य था, उस चुनौती को स्वीकार करके बदले हैं बिहार को। और प्रशांत किशोर जी या कोई भी व्यक्ति जनता दल यू में आता है तो जनता दल यू और जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार जी में आस्था विश्वास को लेकर के आता है। लेकिन जिन लोगों का अगर मंशा होती है कि हम सेवा भाव से काम करें, चूंकि नीतीश कुमार जी राजनीति को सेवा नहीं, मेवा नहीं, सेवा समझते हैं और सेवा की भाव से काम करते हैं। और उनके साथ जो जमात है, सब लोग राजनीति को सेवा की भाव से देखते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि भाई यहाँ सेवा करने में मेवा नहीं मिलता है, वैसे लोगों का यहाँ गुजारा नहीं होता है, वो लोग भाग खड़े होते हैं। आखिरी सवाल मेवा खाने के। विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में भी प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो जुड़ गई है। अध्यक्ष ने भी कह दिया, प्रशांत किशोर ने भी कह दिया। कितना प्रभाव डाल पाएंगे दलित कार्यवाहक अध्यक्ष? विधानसभा उपचुनाव अब 1 ही 2 महीने के अंदर होने वाला है, कितना प्रभाव डालेंगे प्रशांत किशोर? कहीं से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चुनाव में कुछ प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ती है, कुछ डमी उम्मीदवार वाले चुनाव लड़ते हैं, कुछ जो है अपना प्रचार के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो इस तरह से तो उम्मीदवार ही होती रहती है। लोकतंत्र है, सबको चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। और 2-3 पार्टियों के बीच में वोट का बंटवारा हो जाता है, बाकी जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो जमानत जब्त हो जाने वाले लोगों में एक व्यक्ति का नाम और बढ़ जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा? तो ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी कि प्रशांत किशोर तो एक व्यवसायी हैं, उनसे राजनीति क्या होगी। लेकिन उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जैसे डमी कैंडिडेट होते हैं या जिनका जमानत जब्त होता है, वैसे ही लोगों में प्रशांत किशोर की पार्टी के लोगों का नाम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।